डियर स्टूडेंट, आपका पुनः मेरे YouTube चैनल नीचे शुभता में स्वागत है। आज मैं जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वह टॉपिक है वेग समय ग्राफ। हम कह सकते हैं किसी गतिमान वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को अगर हम किसी ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो हमारे पास वेग समय ग्राफ प्राप्त हो जाता है। अब हम इसे गतिमान कार के वेग में समय के साथ होने वाले परिवर्तन के आधार पर चार ग्राफ के द्वारा हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जरा ध्यान दीजिए, एक्स एक्सिस जो है जिसे हम एक्स अक्ष कहते हैं, इस पर हमने क्या लिया है समय, और वाई अक्ष पर क्या लिया है वेग। वेग या चाल आप समझ रहे होंगे, सदिश और अदिश राशियों का अंतर है, चाल भी हम यहाँ पर कह सकते थे। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर हमने पहला जो ग्राफ शो किया है नंबर 1, ये शो किया है हमने एक समान चाल से गतिमान कार। अब एक समान चाल से जो गतिमान कार है, आप देखिए अगर कोई कार हम चला रहे हो, एक्सीलेटर को अपनी जगह पे रोक दें, बढ़िया रोड हो, तो उसकी जो स्पीड है वो हमेशा क्या रहती है, समान रहती है, एक समान रहती है, यूनिफॉर्म रहती है। तो टाइम तो जैसे हमने कंसीडर किया, हम मान लें ये हमने देखा 0, यहाँ से कार चलना शुरू हुई, 2 सेकंड बाद उसका वेग मान लीजिए कितना हो गया, 10 हो गया। अब आप देखिए समय का मान बढ़ता रहेगा, 3 सेकंड बाद भी 10 होगा, 4 सेकंड बाद भी 10 होगा, 5 सेकंड बाद भी 10 होगा, 6 सेकंड बाद भी 10 होगा। तो समय के मान में तो परिवर्तन हो रहा है, और समय के मान में परिवर्तन होने पर वेग के मान में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये ग्राफ जो प्रदर्शित कर रहा है एक समान चाल से गतिमान कार के लिए प्रदर्शित है। अब आप ध्यान दें, एक समान चाल से गतिमान कार के द्वारा चली गई दूरी हम निकालना चाहें तो हम बहुत साधारण फार्मूला जिसके बारे में बात करेंगे, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। इसी प्रकार से वेग बराबर विस्थापन अपॉन समय होता है, वो आप समझ ही रहे होंगे। अब आप ध्यान दीजिए, एक समय अंतराल मैंने जैसे बात की, एक समय लिया है t1, दूसरा समय क्या लिया है t2, और यहाँ पर वेग के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं है क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है एक समान चाल से गतिमान है। अब आप देखिए, चूंकि चाल बराबर दूरी अपॉन समय होता है, तो यहाँ से अगर हम दूरी का मान निकालें तो दूरी बराबर क्या हो जाएगी, दूरी बराबर हो जाएगी चाल गुणा समय, गुणा समय। अब आप देखिए वाई एक्सिस पर जो यहां से लेके बी मान दिया है, 0 से लेके बी तक का मान दिया है, या जो बी वैल्यू है, ये किसको प्रदर्शित कर रही है, चाल के लिए। और t1 से लेके t2 तक का जो समय अंतराल है वो किसे प्रदर्शित कर रहा है, समय के लिए। अगर समय अंतराल t2 माइनस t1 में तय की गई दूरी s को हम निकालें तो ये जो फार्मूला है, यहाँ से दूरी बराबर 4 गुणा समय हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वेग गुणा समय। वेग का मान आप देखिए, वेग का मान यहाँ पर है, अगर हम देखें तो ये वेग का मान AC भुजा के द्वारा रिप्रेजेंट किया है, और समय अंतराल जो है वो हमने CD भुजा के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। तो वेग गुणा समय को यहाँ पर बनने वाला जो चतुर्भुज है, इसके आधार पर अगर हम देखें, इस संरचना जो बन रही है इसके आधार पर अगर हम देखें तो इसके आधार पर हम देख सकते हैं कि जो ABCD चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा वो t2 माइनस t1 समय अंतराल में तय की गई दूरी के बराबर होगा। तो इस तरीके से आप तय की गई दूरी का मान निकाल सकते हैं। दूसरी बार हम बात कर रहे हैं अगले ग्राफ में एक समान त्वरित गति से गतिमान कार। ये जो इसमें हम आपको बता रहे हैं, जैसे एक्सीलेटर है और एक्सीलेटर को हम हल्के हल्के बढ़ाना शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, वेग, कार का वेग तो बढ़ रहा है लेकिन समय के साथ समान रूप से बढ़ रहा है। यानी हम कह सकते हैं समान समय अंतराल में वेग में होने वाला परिवर्तन है वो क्या है, समान है। तो अगर हम उसमें यहाँ पर अगर आप देखिए, मैंने आपको बताया है अगर 2 क्वांटिटीज हैं, ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या हम कह सकते हैं इनका जो रेशियो है वो क्या है, हमेशा इक्वल है, या इनके बीच खींचा गया ग्राफ क्या है, एक समान रेखा है, सरल रेखा है। तो ये तीनों एक ही चीज को प्रदर्शित कर रही हैं। तो ये ग्राफ अगर जो कार गतिमान है, गतिमान कार की जो स्पीड है, वेग है, वेलोसिटी है,
वो समान समय अंतराल में समान बढ़ रही है। तो इसे हम इस ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तीसरा जो हम ग्राफ है, तीसरा और चौथा, ये असमान त्वरित गति से गतिमान कार के लिए है। अब आप देखिए, ये ग्राफ मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप समझने का प्रयास करें, इस पर समय लिया एक्स एक्सिस पर और इस पर क्या लिया वेग। आप देखिए जीरो, जैसे यहाँ पर जीरो मानते हैं, मूल बिंदु मानते हैं, तो यहाँ से हमने किसी घटना को एक प्रकार से ऑब्जर्व करना शुरू किया। तो आप देखिए यहाँ पर वेग ज्यादा था, जीरो पर हमने मान लिया वेग ज्यादा था। अब आप मान लीजिए यहाँ पर आए 2 सेकंड बाद, तो यहाँ पर वेग क्या हुआ, कम। यहाँ पर आए 3 सेकंड के बाद वेग क्या हो गया, और कम। यहाँ पर आए 4 सेकंड के बाद यहाँ पर वेग क्या हो गया, और कम। और यहाँ पर आए 5 सेकंड के बाद, तो यहाँ पर वेग क्या हो गया, 0। यह वो कंडीशन है कि गतिमान कार चालक सामने से किसी व्यक्ति को आते हुए देखकर एकदम ब्रेक लगाए कुछ दूरी पहले से, तो उसका वेग कम होता जाएगा और एक निश्चित दूरी तय करने के बाद वो रुक जाएगी। अब ये इसी का जो चौथा ग्राफ है वो इस बात को प्रदर्शित कर रहा है, एक कार चालक है, वो किसी रोड पर ड्राइव कर रहा है। तो रोड पर ड्राइव करते समय उसने देखा रोड बिल्कुल खाली है, अच्छा रोड है, तो उसकी स्पीड क्या हुई, वो स्पीड को बढ़ाते हुए, मतलब एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं, इस वाली कंडीशन को मान लें, एक समान त्वरित गति से गतिमान रहता है, ठीक है नहीं, यानी उसके वेग में होने वाला जो परिवर्तन है वो समान समय में हमेशा कितना होता है, समान होता है। अब वो समान गति से चल रहा है, आप मान लें मतलब समान गति से चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक की मैं बात कर रहा हूँ। अब उसके बाद देखिए, अब उसने देखा एकदम सामने से कोई व्हीकल आ रहा है, तो व्हीकल आ रहा है तो वो क्या करेगा, ब्रेक लगाएगा, और ब्रेक जब लगाएगा तो उसका वेग क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब ब्रेक लगाने पर जब वेग कम होता जाएगा, उसने देख लिया सामने से आने वाला ट्रक क्रॉस कर गया, और फिर उसने देखा रोड खाली है, तो वो अपनी क्या करता है, स्पीड को फिर बढ़ा देता है, और स्पीड को बढ़ाने के बाद फिर क्या कर देता है, सामने किसी व्हीकल को आते हुए देखकर फिर अपनी स्पीड को कम करता है।